फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि बहुत से सवाल करते हैं कि डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं कि मैम हमारे जीवन में फेक ट्विन फ्लेम है, हम कैसे पहचानें कि ये हमारे फेक ट्विन फ्लेम है या हमारे सच्चे रियल ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के जीवन में फेक ट्विन फ्लेम आते हैं और वो पहचाने नहीं जाते हैं कि हमारे रियल ट्विन फ्लेम है या हमारे फेक ट्विन फ्लेम है। तो दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझने की आपको ज़रूरत है। आपके जीवन में आने वाला कोई भी पर्सन, चाहे फेक हो या रियल हो या आपका कार्मिक हो, आपका सोलमेट हो, कोई भी हो, आपके जीवन से वो तभी जुड़ता है जिसकी वजह से आपके कर्मा उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, अगले या पिछले जन्म के, जो कि कर्मा निभाने के लिए वो आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका जो इरादा होता है वो आपके लिए कोई गलत होता है, क्योंकि आपके किए हुए कर्मों को निपटाने के लिए वो आएंगे। इसका मतलब वो अपना कर्मा निपटा कर चले जाएंगे। और फेक ट्विन फ्लेम कैसे पहचाने या फिर उनकी एनर्जी होती है वो किस तरह से आपके लिए बनती है। तो फेक जो ट्विन फ्लेम होते हैं या जो बहुत ही इस तरह के पर्सन होते हैं जो आपके बारे में बहुत ही कम सोचते हैं और अपना मतलब ढूंढने में लग जाते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है जो मेरे फेवर में आ जाएगा। तो वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। अगर उनको आपकी बॉडी की नीड होती है तो वो हर तरीके से आपकी बॉडी को पाने के लिए, शरीर के फिजिकल चीज़ों के लिए आपको फोर्स करेंगे या आपको मिलने के लिए, या हर बार वही चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि आप मिलो या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ, या फिजिकल चीज़ों पर ही उनका ज़्यादा फोकस होता है। यानी कि उनका या आपका कोई भी कर्मा बन गया था, वो कर्मा उन्होंने निपटा लिया और चले गए। फिर बाद में आप फिर से पैनिक में आ जाते हो कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कैसे कर सकते हैं या मेरी डिवाइन फेमिनिन ऐसा कैसे कर सकती है। तो इस तरह के जो फेक लोग होते हैं वो इस तरह के अपना फ़ायदा देखकर ही आपके जीवन में आते हैं। तो वो खुद का फ़ायदा कर लेते हैं या आपको किसी फ़ायदे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपके कर्मा की कैसी भी डीलिंग हो सकती है, या तो आपने किसी की हेल्प की हुई होती है तो उसका आपको फ़ायदा होगा, या आपके थ्रू किसी और का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमारी जो ये जर्नी है आत्मिक लेवल की जर्नी है, जो कि आत्मा से हम सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आत्मिक लेवल से अगर देखा जाए तो हर चीज़ों का कोई ना कोई अर्थ हमारे इस जर्नी में आता ही है, सुप्त अवस्था में छुपा हुआ। तो वही रीज़न यहाँ पर भी लागू होते हैं कि अगर सामने वाले आपके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन किसी चीज़ की नीड करते हैं और उसी चीज़ पर अपना फोकस रखते हैं तो आपको उन्हें थोड़े समय के लिए स्पेस ही देना होता है। और अगर सामने वाले का इरादा आपको नेक नहीं लगता है या फिर वो अपनी ही चीज़ों को पाने के लिए मतलब के साथ आपके साथ रहता है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि वो किस चीज़ के लालच में आपके साथ रहता है और किस चीज़ के लालच के लिए आपके पास आता है। तो ये सब चीज़ें पहचानना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि सामने वाले की एनर्जी क्या है, क्योंकि आप एनर्जी से डील कर रहे हो इस जर्नी में। एनर्जी सामने वाले की पहचानना ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। तो सामने वाले की एनर्जी आप पहचान सकते हो और एनर्जी देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सामने वाला आपके लिए फेक है या रियल है। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको फिजिकल चीज़ों की नीड दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक होते हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और वो फिजिकल चीज़ों में ही नीड दिखाते हैं। और अगर आप उन्हें कुछ बातों को समझाना चाहो या आप उन्हें ऐसी कोई बात ट्रिगर दे दो तो वो बिल्कुल भी आपसे डिटैच हो जाते हैं और बाद में उन चीज़ों के बारे में आपको कभी बात नहीं करेंगे। तो वो उनका अपने आप पर काम शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका ट्रिगर उन्हें मिलता है तो वो अपने आप पर काम करने लगते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक साइन है कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन रियल ट्विन फ्लेम है और वो आपके लिए अपने रियल ट्विन फ्लेम आप उन्हें मानते हो, तो उनका ये बड़ा साइन होता है कि आपके ट्रिगर से वो अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके अंदर के ब्लॉकेजेस पर जब आप नज़र डालते हो और उन्हें वो दिखाने की कोशिश करते हो, तो उसके बाद वो अपनी चुप्पी को धारण करेंगे और अपने उन ब्लॉकेजेस पर अपना काम शुरू करेंगे। कि अगर उन्हें आपकी फिजिकल नीड होती है और वो आपको इस बारे में डिमांड करते हैं, और अगर आप उन चीज़ों के लिए उन्हें मना कर देते हो और उस चीज़ में उन्हें बहुत बड़ा ट्रिगर मिल जाता है, तो उस पर वो सीरियस होकर काम करते हैं और बाद में वो अपने आप पर काम करके बदलाव में आकर आपको फिर से रियूनाइटेड होते हैं।
हैं। तो आपके ट्विन रियल है या फेक है ये तब पता चल जाता है आपको कि आपने जो चीज़ें उन्हें ब्लॉकेजेस में बताई है वो उस पर काम करके अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और आपके अकॉर्डिंग ही अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन फेक है या रियल है ये जानने का। और दूसरा ये साइन पहचानने का ये भी होता है कि जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेपरेशन में आते हो तो सेपरेशन में आने के बाद आप दोनों को कोई ना कोई ऐसी शक्ति रोक देती है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। भले ही डिवाइन फेमिनिन मूव ऑन करना चाहे या डिवाइन मैस्कुलिन मूव ऑन करना चाहे, लेकिन आप दोनों में से कोई एक होता है ऐसा कि जो डिटैच में रहना चाहता है। या तो आप स्पेस देना चाहेंगे या सामने वाला आपको स्पेस देना चाहेगा। तो जब सामने वाला स्पेस दे रहा है आपको और अपने आप पर काम कर रहा है और उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप में बदलाव लाना चाहता है और उसके लिए आपको स्पेस देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल स्पेस भी आप दोनों के बीच में अपने आप ही आ जाता है। तो जब अपने आप ही आप दोनों के बीच में यूनिवर्सल स्पेस आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके ये रियल ट्विन फ्लेम है जिनको अभी स्पेस चाहिए आपसे दूर रहकर, अपने सेपरेशन में रहकर अपने आप पर काम करने के लिए। तो यूनिवर्सल का वो स्पेस उन्हें मिल जाता है। तो आप भी ये सोचने लगते हो कि ये सेपरेशन हमारे बीच में क्रिएट हो गया है, तो ये एक यूनिवर्सल सेपरेशन है जो कि इस जर्नी में नेचुरली आता है। तो इस तरह से आपको एक और साइन मिलता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन रियल ट्विन फ्लेम है। तो इसके बारे में अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, आपको सहायता दी जाएगी। तो याद रखिए कि पर्सनल रीडिंग पेड ही होते हैं जिसका आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।